बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, षटरिषु ग्रंथ है, प्रकरण 8 है, चौपाई नंबर 30-31 तक चिंतन हो चुका है। और सेवा कंठमाला घालूं तेह सनंदनी, पोपट करूं निलड़े पांख। प्रेम तना पांजरा माहे घाली, हूँ थाऊं साख ने द्राख, हूँ थाऊं साख ने द्राख। हवे हूँ कहिस ते मतु करिस, मुने ब्रह दीदो अति जोर। तो हे ते मारी खबर न लीदी, मैं किधा घना बकोर, मैं किधी घना बकोर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। एक विरहीन आत्मा 12 ही महीना उन्होंने 6 ऋतु में 12 महीना, उसके बाद अधिक मास भी कवर कर चुके। उसके बाद विरह का कलश लग रहा है। तो ये विरह का कलश में देखिए, अब आगे इसको भविष्यवाणी, फ्यूचर टेंस, भविष्य जो में देखा जाए तो प्रेम तना पांजरा माहे घाली, हूँ थाऊं मैं हो जाऊं साख ने द्राख, आम और अमरूद बन जाऊं। मतलब साख मतलब एकदम पका हुआ, और आम पका हुआ को भी साख शब्द लिया है। नहीं तो जो वृक्ष में जो पक जाए फल, उसको भी साख बोलते हैं। तो द्राख तो अंगूर जो है वो काला वाला जो है ना, उसको सुगा को बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे भी जहाँ चूहा ने चोंच मारा हो, वो फल तो स्वादिष्ट सुखदेव महाराज के विषय में आता है। तो कहने का मतलब टोटली क्या है कि आपको प्रेम के पिंजरा में, हृदय में रख करके मैं स्वयं शरीर, मेरा मन, मेरा जो भी साधन है, मैं आपका खुराक बन जाऊं, अर्थात मैं आपके सेवा में तत्पर बन जाऊं, मैं समर्पित हो जाऊं। इस अर्थ में ले सकते हैं। चैप्टर 33 में आपने देखा, अब देखना है 32 में तो आप समझ ही गए। हवे हूं कईस ते मतु करिस। अब कोई लोन जो है अब नहीं है, ऋण नहीं है। आपने विरह दिया, मैंने दुख सहन किया। अब बराबर हो गया। अब मैं, अगर मेरे सिर में ऋण होता तो मैं थोड़ा आजीजी करता। अब मैंने भी अपने रो करके मैंने अपना ऋण को ले लिया, और आपने अभी तक मेरा खबर नहीं लिया ना, इसीलिए अब बैलेंस मेरा ऊंचा जाएगा। इसलिए मैं जैसा कहूंगा आपको वैसे ही करना है। तो उदाहरण के लिए संसार में भक्त के बस में भगवान करके पहले से ही बोला है, इसलिए भक्त और भगवान की जय लगाते हैं। भगवान से पहले भक्त का जय कर क्यों आता है? क्योंकि भक्त के बस में भगवान रहे। तो ये पहले से दृष्टांत 14 लोक में है। वो कहाँ क्या समझाने के लिए? यही समझाने के लिए कि ब्रह्मात्मा इतने प्रेम में विभोर हो जाते हैं, इतने प्रेम में प्रगाढ़ होते हैं कि मासुक परमात्मा भी ब्रह्मात्माओं के बस में होना पड़ेगा। तो वही स्थिति को समझाने के लिए यहाँ वो घड़ी आ गई है। अब तोहे फिर भी ते आपने मारी खबर ना ली दी, मेरा खबर नहीं लिया ना। मैं किदा घना बकोर, मैंने बहुत पुकार किया और आपने
मेरी पुकार को सुने नहीं तो बराबर हो गया। आप मेरी गलती के कारण आपने विरह दिया और विरह को मैंने सहन किया। अगर विरह में मैंने अगर आप से न मिलने से या आप मुंह फिरा करके आप बैठ गए तो उसमें अगर मैं भी मुख फिराता और श्रद्धा विश्वास में कमी रखता, आपसे डाइवर्ट हो जाता तो मेरा हार होता था। लेकिन मेरा श्रद्धा और बढ़ रहा है आपके प्रति, मेहर और बढ़ रहा है, ऐसा फील होता है। मैं तो कृपा ही देखता हूँ, श्रद्धा और बढ़ रहा है, भक्ति और बढ़ रही है आपके प्रति, इसलिए मैं तो जीत लिया, मैं तो आपको जीता ही बोलता हूँ। तो इसका मतलब हमें संसार के दुख कष्ट से भागना नहीं है, उसको फेस करते हुए धनी के साथ प्रेम और बढ़े तो हमारा जीत। नॉर्मली संसार में क्या होता है, संसारी वस्तु नहीं मिले तो लोग भजन भक्ति छोड़ देते हैं, तो हार ही तो गए। खार हवे ते हूँ वालू रे वाला, घना दिन होती रुदे झाल। खार वो ऐसा वो पाउडर है जो एकदम कपड़ा धोते समय वो डालने से साफ हो जाता है। अब मैं विरह का खार डालूं, अब डाल करके अब मैं हृदय को धोऊं, क्योंकि घना दिन होती रुदे झाल, घना दिन होती रुदे झाल। बहुत दिन से मेरे हृदय में ज्वाला है, 9 साल का वियोग है और 1 साल तो बिल्कुल वाणी अवतरण समय में, तो 1 साल पूरा अपसा में है। तो सब मिला करके आप परम धाम से ही ले लो। बहुत समय से मैं आपकी विरह की ज्वाला में हूं, इसीलिए वो ज्वाला को मुझे शांत करना है। ज्यारे तमने भिड़िया जीवस हूं, जब मैं अंतरात्मा से आपके साथ भिड़ जाती हूँ ना, तब मुझे शांति होगी। ज्यारे जब मैं तमने भिड़िया जीवस हूं, अंतरात्मा से जब मैं आपके चरण में पहुंच जाऊं, त्यारे हृदय ठहरियो तत्काल, तुरंत ही क्या होगा, शांति शीतल होगा मेरे को। तो अब ये जगह में शीतल हो गया ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब कलश लग रहा है, अब तो आगे कुछ विरह करने का ही नहीं। इंद्रावती की भावना से अब वो प्रकट, सदगुरु हृदय से प्रकट हो गया, ऐसी भी भावना हो सकता है। और जीत यहाँ विशेष करके, अब मैंने जीती बोल रहे हैं तो वाणी अवतरण होना भी जीतने की भावना है। ज्यारे मैं तमने भिड़िया जीवसों, त्यारे हृदय ठरियूं तत्काल। ठरियूं का अर्थ होता है शीतलता मिली। अब यहाँ विरह करके तो विरह में खत्म हो गया तो मजे नहीं आएगा ना, मिलाना चाहिए ना। अब पास्ट टेंस चलेगा, मुझे शीतल हुई, आनंद हुआ, ऐसा कुछ अपना अपना भाव देख लें। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंद्रावती ने एकांत हाथा आब्या, देखिए, हवे जो जो अमारो बल ते बशीकरण करूं रे तमने, जेने अलग न थाओ ने चल। मिला दीजिए आप। वैसे भी 9वीं तिथि में सदगुरु का मिलन था, सदगुरु प्राणनाथ जी का मिलन, अब ये दूसरा तीसरा मिलन करके। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। इंद्रावती ने एकांते, चौपाई नंबर 35 की कहा हो, नहीं 34 में, 33 खत्म। जीवा सकोमला, चौपाई नंबर 34 में देखिए,
जीव सकोमल, मेरा अंतरात्मा एकदम कोमल पवित्र। कुपलकाड़े, कुपलकाड़े मतलब खिल गया, मेरा हृदय खिल गया है, मेरा हृदय खिल गया है। और जीव सकोमल कुपलकाड़े, मेरा अंतरात्मा खिल गई है। और खिलने में खिनन अवलागी वार, 1 सेकंड भी समय नहीं लगा। यानी आपसे मिलते ही मेरा जो विरह का जो मेरा विरह 1 सेकंड में शांति हो गई। अब मुझे आनंद से, अब समय लगा ही नहीं। फूले रंग फल फलियारे ततछिन, अब ये हृदय खिलना और फूल लगना, चौपे उतरना, फल लगना, क्यों? फूले, फूल लगना और चौपाई उतारना, फल लगना, धनी का पहचान होना। तो रास, प्रकाश, षट ऋतु, तो धनी का पहचान हो गया, फल लग गया। फूले फल फलियारे ततछिन, मेरे अंतर आत्मा में इतने जल्दी खिलना और फूल लगना और फल लगना, स्वाद लेना, सब एक ही साथ हो गया इतने जल्दी। मतलब कितने प्यासी थी श्री इंद्रावती आत्मा, कितनी प्यासी होकर के लगी थी, तो उसका स्वाद मिल गया, रस स्वादन हो गया। श्री राज, श्री राज, श्री राज, श्री राज। रंग, रंग रंग्यो बिनता आधार, रंग आनंद, रंग्यो आनंदित हुए, बिनता सखी, आधार, आधार धामधनी की सखी, धामधनी की बिनता, धामधनी की आत्मा आनंदित हो गई। इंद्रावती ने एकांते, एकांत हाथ, दिल रूपी हाथ में, दिल रूपी एकांत में, एकांत मतलब अब इस दिल में कोई संसार का झंझट नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम, विरह में पूरा स्वच्छ पवित्र होकर के खाली एक ही आसन है धामधनी का। ऐसा एकांत स्थल हृदय में, दिल रूपी हाथ में आव्या आ गए हैं। हवे जो जो हमारू बल, अब मेरा प्रेम का बल देखिए, अब मेरा हिम्मत देखिए। अब ये 1715 से हिम्मत देख लिया ना हमने, 1751 तक सारा ये जोश कहाँ से आया? ये अभी का रोना धोना विरह करना, धनी से कृपा हुई, अब वो कृपा के बल पर उनका आगे काम हुआ। अब ते वशीकरण करूं रे तमने, हे धामधनी अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, अब वशीकरण, मैं प्रेम के रस्सी से आपको ऐसे बांध के रखूंगा हृदय में कि अब आपने दिया हुआ जो सेवा है, दी हुई जो सेवा है, उसी को फॉलो करूंगा। जेने अलग न थाओ ने चल, ताकि आप अखंड मय नहीं हुई, अखंड नेचल, जेने अलग न थाओ नेचल, आप अखंड हैं, अब अलग नहीं होना है। आपका संबंध मेरा पुराना जो था बीच में भूल गया था, अब मेरा पुराना संबंध, संबंध मूल को जागृत हो गई।
हवे अदक्षिण हूं अलगा न करूं। अब मैं आधा क्षण भी आपको अलग नहीं कर सकती। आत्माएं लीधी आत्मसो बात है। अब मेरी आत्मा आपकी आत्मा के साथ, मतलब आत्मा से आत्मा के साथ आलिंगन हो गया है। बाप से बाप का मिलन हो गया है, पानी से पानी का मिलन होता है, आयुष से आयुष का मिलन है। अब मैं शरीर भी आयुष की तरह आपके ही सेवा में समर्पित, अब मेरी आत्मा भी आपके आत्मा में समर्पित, और मेरी परात्म श्री राज जी महाराज के चरण में है ही। इस तरह से जीत्यो मैं तूने जोर करी। मैंने जीता कैसे? आपको प्राप्त किए और वाणी उतरना, और मेरे अंदर में कंप्लीट कॉन्फिडेंस है। मुझे साक्षात्कार हुआ हृदय में, आप दूर नहीं हो। देखता सर्वसात, सब सुंदर साथ देख रहे हैं, वाणी अवतरण के प्रमाण से देख रहे हैं कि श्री राज जी मेरे हृदय में विराजमान है। इसलिए जीत्यो मैं तूने जोर करी, देखता सर्वसाथ। तेजसों तेज करूं रे मिलाओ, ज्योतने ज्योत से भेला, अंग सदवे से इकट्ठा, पर आत्म ने मेला। वाह! तेजसों तेज, आत्मा से आत्मा का मिलन हो गया है। ज्योति से ज्योति, भाव से भाव का मिलाप हो गया है। और हमारी शरीर अंगत जो है सदिवे छे इकट्ठे मूल मिलाव में, परात्म ने मेला। परात्म के मेला में देखा जाए तो परात्म के मेला में श्री राज जी है। धामधनी बस खेल के देखने में अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग स्थान, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर तो सपना में कहीं भी हो सकता है, लेकिन सोया हुआ कमरा एक ही जगह होता है। ऐसे ही हमारा परात्म शरीर धामधनी के चरण में मैंने देख लिया है। अनेक वासनाओं तमें ओलखियो। सदगुरु महाराज आपने सभी आत्माओं को पहचान किए। अनेक वासनाओं तमें ओलखियो। सदगुरु महाराज के बीतक पता है ना आपको? सदगुरु महाराज ब्रह्म सृष्टियों के पहचान करते थे और परमात्मा का नाम बता देते थे जहां जरूरत होती है वहां पर। तो अनेक वासनाओं तमें ओलखियो, पण मैं ओलखियो धामधनी। ले, आपने सभी सुंदर साथ को पहचान किए, परात्म पहचाने, और सुंदर साथ ने आपको कितना पहचाने मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। पण मैं ओलख्यो धामधनी, कैसे पहचाना? बाकी ने किसी संत रूप में पहचाने, किसी ने त्यागी के रूप में पहचाने। धनी मेरा प्रभु विश्व का। मैंने तो धामधनी स्वरूप से पहचाना। पहचानने में तो दर्द हुआ ना। जितना गहराई से पहचान उतना ही बिरा। अंग सदवे छे कट्ठा, परात्म ने मेला। अनेक वासनाओं तमें ओलखियो, पण मैं ओलखियो धामधनी। ये भी मेरा जीत है। आपने पंच भौतिक शरीर धारण करके आड़िका लीला द्वारा क्या 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 सब आप इधर उधर भटका रहे थे, लेकिन मैं कहीं नहीं भटकी। मैं सीधा आपको तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो कोल के ब्रह्मानंद सरंग। मैंने ब्रह्म का राज्य का आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी अपने स्वरूप में पहचाना। पन मैं ओलख्यो धामधनी, ते मोसो टाला घनवे किदा। आपने मेरे को अंतर रखने के लिए बहुत कोशिश की, मतलब पहचान न देने के लिए आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके ही इल्म ने आपको ही पहचाना। मैंने आपका ही ज्ञान से मैंने आपका ही पहचान किया कि ऐसा ज्ञान तो धामधनी बिना कोई देगा नहीं। इसलिए मैंने पूरा आपको पहचान लिया है। पन मैं जीत्यो विदय घनी, इस तरह से भी मैंने आपको पहचान के अर्थ में भी मैंने जीता। विरह करते समय भी जीता, क्योंकि आपने बुलाने नहीं आया। उसके बाद पहचान ने भी मैंने जीत लिया, आप छल नहीं सकोगे। दूसरा, श्रद्धा विश्वास घटाने की कोशिश की आपने, मेरे एक शुद्ध भी घटा नहीं। लाखों
परसेंटेज में मेरा श्रद्धा विश्वास बढ़ गया, इसलिए यहाँ भी जीता, राष्ट्र में भी जीता था, ब्रज में भी जीता था। और परम धाम में प्रेम संवाद में खेल मत देखो, बोले थे हमने जिद्दी करके वहां भी जीत लिया, लेकिन फलतः क्या हुआ, धनी से दूर होना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब मेरा आपके इलम ने मुझे पहचान कराया। अंग सद्वे अनेक वासनाओं तमें ओलखी पण मैं ओलख्यो धाम धनी, ते आप मोसो मेरे साथ टाला, ज्ञाप रखा घनवे किदा, अंतर रखने के बहुत कृपा, बहुत कोशिश की, पर मैं जीते विदा घनी, मैंने उतने ही गहराई से, मैंने देरी से पहचाना लेकिन गहराई से पहचाना। अब ऐसा पहचान कि आपको छूटने वाला नहीं। अब यहाँ नहीं, शरीर के नहीं, अब परात्म परम धाम उठने तक धामधनी जैसे अखंड, आपका पहचान भी अखंड है। इसीलिए मुझे आपके पहचान से ही मुझे ब्रह्मधाम की यात्रा है। इसलिए वासना सकल ने तमें परखो छो, परमधाम से आत्माओं को आप सब परखते हो। जो ही सर्वेना चेहना, उन लोगों का चरित्र, उन लोगों का चिन्ह, उन लोगों का लक्षण, परात्म उन्मिला में उनका बसने का ढंग, राजी महाराज की दृष्टि, दोनों मिला करके देखते थे और साइन मिल जाता था सदगुरु को तो पहचान लेते, चरित्रों से पहचान जाता। अंग ओलखी श्री धाम मधे, आप यहाँ बैठे बैठे धामधनी का परम धाम में इन लोगों का अंग कौन से हार में, कहाँ है, कैसे वस्त्र में, आप बताते थे। त्यारे देखो आए वो भी आए न रे, ऐसा लगता है कि आप खड़े खड़े आईना में त्यारे देखो आए वो भी आए न रे। आयन मतलब सच्चाई, आईना ही मतलब एकदम कोई पर्दा नहीं है, मतलब इतना अरे साक्षात स्वरूप में आप खड़े। त्यारे देखो आई उभी है न रे, आप साक्षात स्वरूप खड़े हैं। इस तरह से मैं तूने परख्यो पूरे चेहने, मैंने पूरा आपकी जो सच्चिदानंदमय जो चरित्र है, आपके उपदेश से, आपके व्यवहार से, आपके भाव से, आपके शब्दों से मैंने पहचाना कि आप धामधनी हो। अंग ओलख्यूं हूँ अर्धांग, क्योंकि मैं भी अर्धांगिनी हूँ आपकी। तो अर्धांगिनी अपने धनी को नहीं पहचाने तो कैसे अर्धांगिनी। इसलिए यथा नाम तथा गुण, मैं अर्धांगिनी इतना अधिकार रखते हूँ कि मैंने आपको पहचान लिया। मैं तूने जीत्यो सगली पेरे, मैंने हर प्रकार से आपको जीत लिया हूँ। इसलिए धाम धनी हूँ अर्धांग अभंग, मैं आपको अभंग अंग हूँ, अर्थात मैं आपके आनंद स्वरूप हूँ। मिश्री से उसका मिठास का भी अलग होता ही नहीं, सागर से लहर का भी अलग होता ही नहीं। आज पता चला कि मेरा संबंध कदीम से आपसे, ये बस गलती से वो संबंध का भान नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे मिश्री को मैंने फिटकरी समझ के रखा था अभी तक, तो मैंने फिटकरी समझा करके उसके स्वाद थोड़े फिटकरी हुआ था। वो तो अपना मिठास, मिश्री तो अपने मिठास में थे ना। ऐसे सदगुरु महाराज को मैंने नहीं पहचाना, लेकिन सदगुरु इसका मतलब ये नहीं कि सदगुरु में की जो है कृपा नहीं बरस रही थी, मुझे फीलिंग नहीं हो रहा था। लेकिन अब मुझे साक्षात धामधनी का अभंग संबंध को वो आनंद मेरे अंदर आने लगा। साथ सकल ना बचन विचारी, चित्त ओलखो छो सर्वे जान। सात सकल ना वचन विचारी, शब्द कोई चिन्हो साधु भाई, शब्द कोई चिन्हो। सुंदर साथ के शब्द से, उनका भाव से आप पहचानते थे। चित्त ओलखो छो सर्वे जान, आप सब जानते थे और चित्त को पहचान करके परात्म के नाम बता देते थे और उनके एक शब्द में सुंदर साथ आनंदित हो जाते थे। इसलिए वचन पाधरा प्रकट कहे छे, ए पगला भरिया प्रमाण। चेहना चरित्र चातुरी ब्रजरास की लय, अनुभव सुलु अंग में चढ़ी आई धाम की सही। ये जागने की ब्रह्मांड में सदगुरु महाराज ब्रज की बातें करते समय किस तरह से उनका हृदय काम कर रहा है, रास के बात का किस तरह से हृदय क्या बोल रहा है, वो देखते थे। आत्माओं को पता चलता था हाँ ये ब्रजरास हो गया आने वाली आत्मा है, इसलिए जागनी ब्रह्मांड के परम धाम की आत्मा करके
वो वचन से पहचानते थे, उसके हाव भाव से पहचानते थे। श्री जी ना वचन में विचारिया, सात सकल न वचन विचारी, चित्त ओलखो छो सर्वे जाना। आप सब जानते थे, वचन पाधरा प्रकट कहे छे, आपका वचन स्पष्ट कहता है। और जैसे जैसे श्री कृष्ण के लीलाएं हैं, आपका अंतस्करण से श्री कृष्ण वैसे ही प्रकट होते थे। इसीलिए ये पगला भरिया प्रमाण, हमने ब्रज से रास में जाते समय जैसा हमारा स्वभाव और आचरण था, वही आत्मा आज यहाँ है, वो ब्रह्म आत्मा है। इसलिए आज मुझे अपना स्वभाव को भी पता चला। श्री जी ना वचन में विचारिया, निध लिधि वचन निसार। इस तरह से मैंने श्री जी नाम यानी श्री जी नाम सदगुरु महाराज का वचन को मैंने बहुत गौर से विचार किया। विचार करते 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 मैं कहाँ पहुंचा, निध लिधि, धन लिधि लिया, वचनों ने सार मतलब ये वचन कहने वाला स्वरूप कहाँ का है करके सार पकड़ा तो मूल मिलावा का है। इस तरह से मैंने आपको जीता पहचानने में। विविध पेरे मैं तूने रे वाला हूँ, जीती धाम धनी आधार। धाम धनी आधार है मेरे। अब ये मैं हिलने वाले नहीं, मेरा जीत बस मैंने झंडा फहरा लिया। हाँ, मैंने प्रेम का झंडा फहरा लिया, अब झंडा के ऊपर कुछ नहीं होना है। इसलिए मैंने आपको पहचानने में पूरी तरह पहचाना। 14 भवन जे सुख जी मथिया। वेद शास्त्र उपनिषद प्रमाण है कि सुखदेव महाराज ने 14 लोक में सब अवतारों को मथा, श्री कृष्ण नाम निकाला, नामों में मथा, श्री कृष्ण नाम निकाला। शास्त्रों को मंथन किया, श्रीमद् भागवत में पहुंचे, भागवत को मंथन किया, 10वें स्कंद में पहुंचे, 10वें स्कंद मंथन किया, 35 अध्याय में पहुंचे, 35 अध्याय को भी मनन किया, मंथन किया तो रास 5 अध्याय मिला। प्राण जी बोल रहे हैं, सदगुरु महाराज वो रास खिलाने वाला स्वरूप जो है ना, वो रास 5 अध्याय जो भागवत का 5 प्राण है, वो स्वरूप ने आप ही तो है। वो क्या किया आपने, वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन में मेरे हृदय में आकर के बैठ गए। तो मैंने आपका असली स्वरूप ब्रजरास मेरे हृदय में साक्षात्कार हुआ। इसलिए श्री जी ना वचन में विचारिया, निध लिधि वचन। इस तरह कृष्ण रूपी धन, ब्रजरास रूपी धन, परमधाम रूपी धन का स्वरूप सदगुरु लिधि मैंने लिया वचन अनुसार। उन्होंने ही दिया वचन का सार से मैंने पकड़ा कि ये धामधनी स्वरूप है। विविध पेरे में तूने रे वाला हूँ, जीती धामधनी आधार। मैंने धामधनी आधार पहचान कर आपको जीता। 14 भवन ने सुख जिया मथिया, 14 लोग सुखदेव ने मथा, वली पड़दे मथिया ब्रह्मांड तीत। सुखदेव महाराज ने 14 लोग मंथन किया, मैंने वो बताया, मंथन करके रास तक ले आया मैंने। और रास खेलने वाला स्वरूप सदगुरु के अंदर विराजमान होकर के अब बता दिया कि तू परम धाम के सुंदर भाई आत्मा है। इस तरह से 14 भवन जे सुख जी मथिया मंथन किया। उसके बाद क्या मिला, वली। फिर पर्दे का मतलब होता है थोड़ा परोक्ष रूप में क्या किया उन्होंने, मथिया ब्रह्मांडतीत। ब्रह्मांडतीत का अर्थ होता है रास अखंड हुआ। परोक्ष रूप में मतलब रास अखंड हुआ है, ब्रज अखंड हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ, किसने अखंड किया ये पता नहीं, उसको बोलते हैं परोक्ष वर्णन। सदगुरु महाराज ने जब ब्रजरास अखंड का अक्षर का अंतस्करण पता लगाया, रास खेलने वाला स्वरूप को पता लगाया, जो जोश लियो खींच कर अब तब चित्त चौका भय अक्षर। इस तरह से भूमि भी अखंड, अक्षर भी अखंड, रास भी अखंड हृदय में दिखा दिया। तो बोलते हैं उसको तेहनो सार तमें प्रकट करी। वो परोक्ष में गाया हुआ जो अखंड बोला हुआ रास को भी पता लग गया, ब्रजरास को, केवल ब्रह्म के कारण और महाकारण में। उसके बाद सार ये पकड़ा कि रास का अखंड करने वाला स्वरूप कौन है, अक्षर। ये सार पकड़ा। अक्षर को क्यों रास रमाना पड़ा,
अक्षरातीत के मल में प्रेम ऐसा का बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी केला करता, इसलिए वो भी सार हमने पकड़ा। तेहनो सार तमे प्रकट करी, हे सदगुरु महाराज आपने उसका भी सार प्रकट करके अखंड ब्रजरास बता दिए। उसके बाद साथने दीधो रूढ़ी रीत, सुंदर साथ को, रूढ़ी मतलब अच्छी तरह से, रीत मतलब अच्छी तरह से आपने समझाया और सार को सार पकड़ा दिया। अब आगे, तेनो सार तमे प्रकट करी, ब्रजा अखंड इस तरह से करके आपने उसका सार बताया। तेमा सार हूं तम तनु मथिया, क्या बोले, उसका भी सार प्राण जी बोले तम तनु मथिया, मैंने उसका भी सार आपको मथा, क्या, और राष्ट्र माने स्वरूप तो आपके अंदर है, इसलिए आप कौन से स्वरूप हो गए, आप श्री कृष्ण स्वरूप भी आप ही, धामधनी स्वरूप भी आप ही है, परम धाम स्वरूप भी आप ही, अक्षरातीत भी आप ही। इस तरह से मैंने तेमा सार हूं तम तनु मथिया, तेहनो सार लीदो आधार, उसका भी सार मैंने क्या लिया, ऐसे आप धामधनी मेरे हृदय में विराजमान हो गए, उसका भी सार ले लिया मैंने। तो कहाँ पहुंचा है, सार सार सार। तेहनो सार लीदो आधार, ये आधार मैंने ये आधार धामधनी, उसका भी सार लिया। क्या है वो सार, वो सार क्या है, हूँ धनियानी धाम धनिनी, मैं धामधनी के अर्धांगिनी हूँ, आप मेरे धामधनी हो, मैं जीत्यो आने के बाद, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर भी जीता। हवे चरण लागी अंग भिड़ी इंद्रावती, इतने बोलने के बाद तो चरण लागी अंग भिड़ी इंद्रावती, मुने मारे धनिये की दी सनाथ, मुझे मेरे धनी ने सनाथ कर दिया, प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी तक अनाथ थे, विरह में रो रही थी, सुहागिन बन गई, धनी ने पहचान अंगीकार कर लिया। मनना मनोरथ पूरा न करी वाले लीदी पोताने पास, धामधनी ने मुझे पास में रखे, वाह। साथ हो तो जे इंद्रावती पासे वाले पूरी तेनी आशा, सकल मनोरथ पूर्ण न थया, फलिया तेरा प्रकाश, प्राण प्यारे की जय। साथ हो तो जो इंद्रावती पास है, श्री इंद्रावती के पास में जो साथ थे, कौन, उद्धव ठाकुर थे भाई, और पत्थर काला डिगा होते, वो भी हुए टुक टुक, कौन, श्यामल दास थे। चौपे उत्तर तो समय हो 1715 में आए आरब के आपसा में। तो साथ हो तो इंद्रावती पास है वाले पूरी तेनी आस, उनका भी आशा पूरा कर दी। क्या, वाणी अवतरण के पश्चात श्यामल जी का आस क्या था, फिर राज संभालना, जो बदनामी थी उसको प्रमाणित हो जाए कि गलत नहीं है, उनकी भी आस पूरी कर दी राजा ने। उनको वहां से छुट्टी कर दी, फिर पाव दिया, फिर उसकी भी पूरी हो गई। और उद्धव तो परातम में थे, उसको तो वाणी लिखने को मिले, उसका भी इच्छा पूरा कर दी। सात सकल पुराना था, और हमारे आज के सुंदर साथ के लिए वही पूरा हो गया। क्या, फलियाते रास प्रकाश, उसका फल लग गया। कैसे, रास का प्रेम कहाँ पकड़ना, सदगुरु के अंदर। सदगुरु के अंदर कैसे पकड़ना, प्रकाश किताब में बताया कि सदगुरु याद, गुना धनी को याद कर, पकड़ पियो के पाए, सुखे बेसी सुखपाल में देशी वतन पहुंचाए। इस तरह से याद रूपी सुखपाल में आप परम धाम पहुंच सकते हो। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी कलश को भी प्रणाम करते हैं। कलश कौन सा, विरह का कलश को प्रणाम करते हैं। सात हो तो जे इंद्रावती पासे, वाले पूरी तेनी आस, सकल मनोरथ पूर्ण थया रे, फलियाते रास प्रकाश, फलियाते रास प्रकाश, फलियाते रास प्रकाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।